प्राइस नहीं होती, इसके लिए उसके लिए इससे भी प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता। ये सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती है। अब बाकी जो ये इस हॉबी में काफ़ी सारे ऐसे लोग ये जिन्होंने इस हॉबी को बहुत ख़राब किया है प्राइस के बारे में, तो आगे इसके बारे में हम भी लव बर्ड्स की वजह से पूरी जो है वो बर्ड्स हमारी हॉबी पर इसका असर पड़ा है, तो लव बर्ड्स के बारे में भी अगर हम ज़रूर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों आज का ये वीडियो धमाकेदार वीडियो होने वाला है। जिस वीडियो का आप सभी को इंतजार था, आज का ये वीडियो वही वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया, मिस कर दिया, तो आगे आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप रेनबो बजीज लेने की तैयारी में हैं या आपके पास जो है वो देने की तैयारी में है, तो उसकी कीमत के बारे में आपको पता नहीं है कि लेना किस कीमत पे है, देना किस कीमत पे है, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि रेनबो बजीज की आखिर प्राइस क्या होती है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं रेनबो बजीज की प्राइस के बारे में। दोस्तों रेनबो बजीज, दोस्तों बजीज पैरोट्स में सबसे डिमांडेड बर्ड्स है। हालांकि नॉर्मल बजीज ही है ये, लेकिन रेनबो बजीज आपको आगे हर जो है म्यूटेशन में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि होगोरोमो है या सो बजीज जिसको हम कहते हैं, और भी इस तरह की जो वैरायटी होती है उसमें आपको जो है वो रेनबो बजीज मिल सकता है। हम नॉर्मल जो रेनबो आते हैं उसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। अगर किसी हाई म्यूटेशन में रेनबो है तो उसकी एक अलग ही प्राइस हो जाएगी। जो नॉर्मल रेनबो आते हैं, नॉर्मल जो ये हमारे पास बर्ड्स होते हैं, इसी में रेनबो बजीज होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको रेनबो बजीज के बारे में पता होना चाहिए कि रेनबो बजीज की पहचान क्या होती है और एक बेस्ट क्वालिटी का रेनबो बजीज कौन सा होता है। उसके बाद ही जो है वो इसकी प्राइस जो है वो तय होती है। और प्राइस देखिए, प्राइस की मैं बात करूं तो नॉर्मली हम बर्ड्स की बात करते हैं प्राइस की, कोई किसी से लेने जाता है, देने जाता है, तो इस बात को दोहरा देता है कि भाई उससे हमने इस प्राइस में लिए, उससे हमने इस प्राइस में लिए, या मार्केट प्राइस ये है। तो ये सब बेकार की बातें हैं, कोई मार्केट प्राइस नहीं होती, इसके लिए उसके लिए इससे भी प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता। ये सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती है। अब वो प्राइस तय कौन करता है? देखिए नॉर्मली आप पेट शॉप पे जाएंगे तो आपको जो है वो हो सकता है कि कोई क्वालिटी बर्ड्स दिख जाए, क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में वैसे पेट शॉप वालों को भी सब पता होता है कि कौन सा बर्ड्स किस म्यूटेशन का है, तो उस हिसाब से वो प्राइस अपनी रखते हैं। जो बातें मैंने बताई कि मार्केट प्राइस या इससे मैंने इससे इतने में लिया, इससे मैंने इतने में लिया, इन सभी बातों को इग्नोर कर दें। ये सब एक दूसरे को उलझाने की बातें होती है। तो अब प्राइस तय कौन होता है, तय कौन करता है? किसी भी बर्ड्स की प्राइस जिसके पास बर्ड्स होता है उसका जो है वो प्राइस होता है कि वो उस बर्ड्स की क्या प्राइस लगाता है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसकी प्राइस होती है। और जिसके पास होता है प्राइस वो लगाता है। अब देने वाला और लेने वाला, ये दो लोगों के बीच की डील होती है कि अब भाई डील क्या होगी। लेने वाले को, देने वाले के पास जो बर्ड्स है, तो लेने वाले को उस बर्ड्स के बारे में कितनी समझ है। अगर उसको उस बर्ड्स के बारे में पूरी समझ है तो उसकी कीमत जो भाई लगाएगा वो उससे अगर सेटिस्फाइड होगा तो उसको वो उसकी कीमत अदा ज़रूर करेगा। बर्ड्स की क्वालिटी के हिसाब से उसकी प्राइस भी तय की जाती है। और प्राइस जिस भाई के पास बर्ड्स है वो भाई प्राइस लगाएगा। दो लोगों के बीच का सौदा होता है ये प्राइस। ये तो मैंने प्राइस के बारे में आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा इसकी जो है वो पूरा अच्छे से मैं आपको प्राइस की जो कंफ्यूजन रहती है वो आपकी दूर हो जाएगी किसी भी बर्ड्स के बारे में। तो ये तो हो गई दो लोगों के बीच का सौदा है। अब बर्ड्स की क्वालिटी के हिसाब से भी उसकी प्राइस डिपेंड करती है, क्योंकि रेनबो बजीज में भी काफ़ी जो है वो कलर आते हैं, तो कलर के हिसाब से भी इसकी प्राइस होती है। एक तो ये बात।
दूसरी बात, एक टॉप क्वालिटी का रेम्बो बजीस होगा, उसकी एक अलग प्राइस होगी। अब आप कहेंगे कि इसमें टॉप और लो क्वालिटी क्या है? एक तो कलर का हो गया। अब क्वालिटी में कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग हमारे काफ़ी सारे भाई करवाते हैं, तो उससे कई बार जो है रेम्बो बजीस तो निकल आते हैं, देखने में लगता है रेम्बो बजीस, एक अच्छी क्वालिटी का वो रेम्बो नहीं होता है, तो फिर उसकी प्राइस उस हिसाब से होगी। तो इसका आपको ख्याल रखना है। जैसा मैंने पहले कहा कि रेम्बो बजीस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए, तो आप इसमें जो है वो कभी धोखा नहीं खाएंगे। और जो बर्ड्स आपको पसंद आ रहा है, जो बर्ड्स आप दे रहे हैं, उस हिसाब से उसकी कीमत लगाएंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि मार्किंग जो है वो ज़्यादा आ जाती है, तो उसमें भी जो है वो बर्ड्स की क्वालिटी ही बिगड़ जाती है, तो उस हिसाब से उसकी प्राइस होती है। कहने को सभी भाई रेम्बो बोल देते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो कई बार एक FBG नाम का बर्ड्स है, तो वो भी रेम्बो से ही लगभग मिलता जुलता होता है, लेकिन उसकी बॉडी पर थोड़ी सी मार्किंग होती है और कुछ और चीज़ें होती है जिनको देखकर हम पहचान करते हैं कि भाई ये रेम्बो नहीं है, FBG बर्ड्स उसको नाम दिया हुआ है। तो क्रॉस ब्रीडिंग से ही कहीं ना कहीं निकले हुए होते हैं, और क्रॉस ब्रीडिंग से जो भी नए बर्ड्स निकलते हैं उसको फिर आगे किसी म्यूटेशन का नाम दे दिया जाता है और उस पर भी वर्किंग शुरू हो जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि देखने में तो आपको वो रेम्बो लग रहा है, लेकिन उसकी ब्लड लाइन जो है वो पीछे की वो रेम्बो नहीं है, वो क्रॉस ब्रीडिंग से निकला हुआ है। अब देखने में तो वो रेम्बो लग रहा है, लेकिन आगे जब आप उससे ब्रीड करवाएंगे तो वो जो बच्चे निकालेगा उसमें आपको हो सकता है कि रेम्बो देखने को ना मिले, या आपकी किस्मत अच्छी है तो एक आध रेम्बो आपको देखने को मिल जाए, वो भी डर्टी मार्किंग का। जैसे कि मेरे पास, अगर आप शुरू से मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को कि मेरे पास रेम्बो निकले थे। मैं कहीं से बाहर से कोई भी बर्ड्स लेकर नहीं आया हूँ, रेम्बो मेरे पास इत्तेफाकन ही निकले थे। और रेम्बो की जब मैंने पेयरिंग की तो थोड़ी सी मार्किंग में कहीं ना कहीं कमी आई, प्रॉपर रेम्बो नहीं निकले। तो हालांकि कई रेम्बो भी निकले, बढ़िया क्वालिटी के भी निकले, आप सभी ने देखा होगा। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो ये वीडियो सारी चैनल पर पड़ी है। और अभी 2 मेल मेरे पास रेम्बो के हैं, जो कि एक मेल मेरा पुराना है, वो भी सेटअप से ही निकला हुआ है, और दूसरा जो है वो मैंने क्रॉस ब्रीडिंग में जोड़े निकाले थे, लगवाए थे, उनसे ही निकला हुआ। तो वो मैंने रोके थे, बाकी कुछ मैंने निकाल दिए थे, तो थोड़ा मुझे उसके ऊपर प्राइस का आइडिया है। और अभी आपने देखा करेंटली कि मेरे सेटअप में जो है वो 2 मटकियों में आपको रेम्बो बच्चे देखने को मिले, क्योंकि रेम्बो की जो है, रेम्बो से निकली हुई फीमेल एक क्लियर विंग की थी, उनके साथ रेम्बो का मैंने लगाया, तो कहीं ना कहीं ब्लड लाइन जो है वो धीरे धीरे जो है वो सेट होती जा रही है, स्ट्रांग होती जा रही है, और रेम्बो मिलते जा रहे हैं। अब रेम्बो टू रेम्बो लगेंगे मेरे सेटअप में तो रेम्बो बच्चे मिलेंगे। तो एक ये है कि जब भी आप ले रहे हैं तो उसकी पीछे की भाई ब्लड लाइन पूछ ले, ये आपका हक बनता है, आप पूछ लें। और फिर देखिए आपके ऊपर है, जैसा मैंने कहा 2 लोगों के बीच का ये सौदा होता है। आप पूछ लेंगे कि भाई इसके पेरेंट्स कौन से हैं, अगर रेम्बो टू रेम्बो लगा हुआ और वहां से आपको रेम्बो मिला है तो आगे चलकर 100% वो रेम्बो जरूर आपको बच्चे देगा। हालांकि मेरी इस बात से काफ़ी सारे भाइयों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं सीधी और सटीक बात करता हूं, जिससे कि हमारे नए लोगों को कोई नुकसानी ना हो। बाकी देखिए आपके ऊपर है, जैसा मैंने कहा, अगर आपको बर्ड्स पसंद आ रहा है तो आप उसकी प्राइस जो मांग रहा है उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। अगर आप उसकी क्वालिटी के बारे में समझते हैं, आपको पता है कि भाई मैं इस प्राइस में इस बर्ड्स को लेकर ब्रीड करवा लूंगा तो मैं सारे ही कवर कर लूंगा। तो लेकिन प्राइस 2 लोग तय करते हैं। अब एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए रेम्बो बजीज की? आप भी कह रहे होंगे भाई इतना बड़बड़ा लिया, अब थोड़ा सा बता दे मेरे भाई, प्राइस के बारे में भी बता दे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलते हुए रहना बहुत ज़रूरी था। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि आखिर प्राइस क्या है। देखिए एक हाई क्वालिटी का रेम्बो बजीज किसी के पास है, आप लेने जा रहे हैं, और प्योर ब्लड लाइन का वो बर्ड्स है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने भी सेल किए हैं और काफ़ी सारे लोगों के पास रेम्बो थे, तो उनसे भी मेरी थोड़ी डिस्कस हुई थी। तो प्राइस की अगर बात करें तो रेम्बो बजीज की प्राइस 1000 से लेकर 3000 तक, 3000 तक इसकी प्राइस है। एक अच्छी क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का बर्ड्स होगा तो वो 3000 तक उसकी प्राइस लगा सकता है, जिस किसी भाई के पास रेम्बो बजीज है नॉर्मल बजीज में।
अब ये प्राइस जो है वो जैसा मैंने कहा कि एक अनुमानित प्राइस है। अब जिसके पास है अच्छी क्वालिटी का है, हो सकता है वो इससे ज़्यादा प्राइस लगा दे। अब आपके ऊपर है कि वो बर्ड्स आपको पसंद है, वो बर्ड्स आपको लेना है, आप उससे आगे चलकर क्या कर सकते हैं। आप देने के लिए तैयार है कि भाई मुझे अब ये कहीं मिलने वाला नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा है और जो है वो ब्रीड किसी के पास हो नहीं रही है, मुझे ये मिल रहा है, आपको देने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि भाई दे देना चाहिए, अपने पास जब ब्रीड होगी तो सब कवर हो जाएंगे, तो वो आपके ऊपर है। फिर शुरू से जा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा दो लोगों के बीच की डील होती है कि लेने वाले को वो प्राइस सूट होती है कि नहीं, देने वाला उसकी क्या कीमत लगाता है। तो ये अनुमानित मैंने आपको प्राइस बताई है कि अच्छी क्वालिटी का होगा उसकी 3000 तक प्राइस हो सकती है, इससे ज़्यादा भी लगा सकता है जिस भाई के पास एक अच्छी क्वालिटी का रेम्बो। अब उसके नीचे जो है वो दूसरे कलर आते हैं, कोबाल्ट है, ब्लू में स्काई ब्लू है, और थोड़े से इसमें जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे ब्लू मतलब होता है एक प्योर वॉयलेट के अलावा, और काफ़ी सारे डर्टी मार्किंग में भी होते हैं। अब जैसे जैसे उसकी क्वालिटी डल होती जाएगी वैसे वैसे उसकी प्राइस कम होती जाएगी। अब आपके ऊपर है कि कोई 1000 बता रहा है तो आप उसको 600 देंगे, 700 देंगे, 800 देंगे, या जो भी देंगे वो आपके ऊपर है। उसकी पीछे की ब्लड लाइन पे भी डिपेंड करता है, और जो विजुअल आपको बर्ड सामने दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से भी उसकी प्राइस होती है। तो ये मैंने अपने हिसाब से आपको प्राइस के बारे में गाइड कर दिया है। ये मैंने आपको जैसा भी जो भी मैंने प्राइस बताई है, आप उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से इस पूरी जानकारी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। रेम्बो की ही बात नहीं है, किसी भी बर्ड्स की प्राइस, कोई हाई क्वालिटी का बर्ड्स हो या नॉर्मल हो, जिस भाई के पास होगा प्राइस भाई वो तय करेगा कि उसकी प्राइस क्या है। लेने वाले के ऊपर है कि वो उसकी प्राइस क्या लगाता है, दो लोगों के बीच का सौदा है। बाकी जो ये इस हॉबी में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस हॉबी को बहुत ख़राब किया है प्राइस के बारे में, तो आगे इसके बारे में भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। खासकर लव बर्ड्स की वजह से पूरी जो है वो बर्ड्स हमारी हॉबी पर इसका असर पड़ा है, तो लव बर्ड्स के बारे में भी अगर हम ज़रूर बात करेंगे। अगर आप कमेंट्स करेंगे कि भाई बिल्कुल आप बात करें, तो भाई मैं पूरा आपको जो ये 2 से 3 साल में जो इस हॉबी पर असर पड़ा, हालांकि अभी जो है अभी वापस हमारी ये हॉबी स्टेबल हो गई है, आपको इसके लिए जो है वो खुशी मनानी चाहिए। खुशी की बात है क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बर्ड्स की डिमांड इतनी बढ़ गई है और काफ़ी क्वालिटी के बर्ड्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। हर बाइक के पास अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स हैं और नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ये हॉबी जो है वो ऊपर उठती हुई जा रही है। लेकिन लव बर्ड्स के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बारे में भी ज़रूर हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था, क्यों लव बर्ड्स की इतनी बुरी हालत हुई, जिम्मेवार कौन है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।